नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया मूडा स्कैम से बचने के लिए जुगत लगा रहे हैं, इसलिए बाकी चीजों से उनका ध्यान हट गया है और इसी का फायदा उठा रहे हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस और खामियाजा भुगत रहे हैं स्टूडेंट्स। कैसे बताते हैं आपको। KEA यानी कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी पोर्टल पर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों के अनुसार एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए सरकारी कोटा सीट के लिए फीस लगभग 1,70,000 रुपए है, लेकिन कुछ प्रतिष्ठित कॉलेज ऐसे हैं जो फीस से लगभग 1,27,000 से लेकर 1,30,000 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से इस साल छात्रों को प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में सरकारी कोटे की सीटों के लिए भी 2,35,000 रुपए तक फीस देनी पड़ रही है, जो चिंताजनक है। KEA ने प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए दूसरे चरण की सीटें आवंटित कर दी हैं और इस साल सरकार ने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कोर्सेज में सरकारी कोटे की सीटों के लिए फीस में 10% की बढ़ोतरी भी की है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ हुए आम सहमति समझौते के अनुसार सरकारी कोटे की 45% सीटों के लिए विश्वविद्यालय और अन्य फीस को छोड़कर कुल 84,596 रुपए फीस तय की गई थी, जबकि बड़ी फीस के बारे में सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए और सरकार ने फीस के मार्जिन का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं किया है। छात्रों को ऑप्शन एंट्री की अनुमति देने से पहले सभी निजी कॉलेज यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस को उपलब्ध कोर्सेज का विवरण और यूनिवर्सिटीज और अन्य फीस के साथ कुल फीस मिलाकर अगर कहें तो KEA पोर्टल पर घोषित करना होगा, जो अनिवार्य है। और इसके अनुसार इस साल निजी कॉलेज में प्राइवेट कॉलेजेस ने सरकारी कोटे की सीट के लिए 1,07,495 रुपए और अल्पसंख्यक कॉलेजों में 1,15,956 रुपए फीस घोषित की है। लेकिन जब छात्र KEA के माध्यम से सीटें आवंटित होने के बाद कॉलेजों में प्रवेश के लिए जाते हैं तो मैनेजमेंट छात्रों और पेरेंट्स से एक्स्ट्रा फीस देने के लिए कह रहा है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अभिभावक ने कहा कि सरकार ने एक्स्ट्रा फीस के निर्धारण के बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए हैं और इसे कॉलेजों के शासी निकाय के ऊपर छोड़ दिया है। इसलिए कॉलेज ट्यूशन फीस और अन्य के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकारी नियमों के अनुसार जिन छात्रों को SNQ सीटें मिली हैं, उन्हें ट्यूशन फीस से छूट मिलनी चाहिए, लेकिन छात्रों का आरोप है कि ज्यादातर निजी कॉलेज उनसे भी ट्यूशन फीस वसूल रहे हैं। इसके अलावा कॉलेज की फीस स्कॉलरशिप के माध्यम से चुकाई जाती है। आप सोचिए, हालांकि राज्य सरकार ने हाल ही में आपको बता दें कि एक आदेश जारी किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्राइवेट कॉलेजों की तरफ से ली जाने वाली एक्स्ट्रा फीस का भुगतान करना होगा। इस साल उन्हें सरकार की तरफ से तय की गई फीस से लगभग 110% से ज्यादा फीस मिल रही है प्राइवेट कॉलेजेस को। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बाकी की चीजों के बहाने एक्स्ट्रा फीस वसूल भी रहे हैं जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। अगर आपको सरकारी कोटे की सीट मिल भी जाती है तो आपको मैनेजमेंट कोटे की सीट की फीस भी देनी होगी। सरकार को तुरंत निजी कॉलेजों की तरफ से ली जा रही अतिरिक्त फीस पर लगाम लगानी चाहिए। राज्य सरकार ने भी हाल ही में एक आदेश जारी किया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्राइवेट कॉलेजों की तरफ से ली जाने वाली एक्स्ट्रा फीस का भुगतान करना होगा। देश के ज्यादातर युवा 12th के बाद मैथ्स से पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और इसके लिए JEE मेन और एडवांस्ड की परीक्षा भी आयोजित की जाती है। वहीं कई राज्यों की तरफ से राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग का भी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जाता है। अब चूंकि कर्नाटक में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में सरकारी कोटे की सीटों के लिए शुल्क में यानी कि फीस में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है, ऐसे में अब छात्रों को ज्यादा फीस का भुगतान करना पड़ रहा है। फीस बढ़ने की वजह से जहां छात्र और पेरेंट्स चिंतित हैं, परेशान हैं और इस तरह के फैसलों से
आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले बच्चों के सपनों को भी मारा जा रहा है और ये सरकार को समझना होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। लेकिन आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।